Hello student, today we will discuss about chemical properties of metals. Metals की chemical property हमें discuss करनी है. Before going to the topic, we have to summarize something. We have to done it in last class. Last class में हमने metal, non-metal chapter शुरू किया है. तो उसके बेसिक्स देखे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी और साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शन देखे थे जैसे ग्रेफाइट, आयोडीन और साथ ही साथ किसका डायमंड का एक्सेप्शन आया था. आयोडीन क्या होता है, लस्ट्रस नेचर का होता है, जबकि क्या होता है नॉन मेटल होता है. ऐसे ही ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है और डायमंड क्या होता है, लस्ट्रस नेचर का होता है. बट ये तीनों क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं. तो ये एक्सेप्शन था मेटल और नॉन मेटल का. फिर एक प्रॉपर्टी आई थी मेटलॉइड की. तो मेटलॉइड आर द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी को हम मेटलॉइड बोलते हैं. देयर आर 118 एलिमेंट आर नोन इन केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल. 90 आर मेटल, 22 आर नॉन मेटल एंड रेस्ट आर द मेटलॉइड्स. नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. तो सबसे पहले मेटल की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं. तो मेटल की प्रॉपर्टी जैसे ही डिस्कस शुरुआत करते हैं तो मेटल सबसे पहले क्या होता है, एयर के साथ में कंबाइंड करता है. तो एयर के साथ में जब ये कंबाइंड करता है तो मेटल क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड. एसिड एंड बेस में भी हमने देखा था. और एसिड और बेस से जब रिएक्शन करता है दैट मीन कि एक तरीके से एम्फोरिक ऑक्साइड के साथ में जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है. तो कैसे करता है, लेट्स वी सी हियर. सबसे पहले क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर. कैसे मेटल ऑक्साइड बनाता है, सी विथ एग्जाम्पल्स. सबसे पहले लिखना है आपको कि मेटल रिएक्ट या कंबाइंड करता है एयर के साथ में तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है. और फॉर एग्जाम्पल के लिए हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लें, कॉपर लेते हैं. इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है कॉपर वायर, ऑक्सीजन खुला होता है तो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होकर के प्रेसिपिटेट उसका डार्क हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो स्पार्कनेस आने लगती है. तो उसको यहाँ पे देखिए कि कॉपर ऑक्साइड के साथ में कंबाइंड होता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है. कॉपर है यहाँ पे रिएक्टेंट में, यहाँ ये है और यहाँ देख रहे हैं हम क्या मिल रहा है, आपस में ये दोनों रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में. तो हमें क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है. सेकेंड में देखिए एल्यूमिनियम है, मेटल है. मेटल के साथ में ऑक्सीजन कंबाइंड कर रही है दैट मीन कि ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं. अब अगला एक्सेप्शन है, नोट पॉइंट भी है कि कुछ मेटल्स क्या होते हैं, हाईली नेचर के होते हैं. हाईली नेचर करने का मीन्स है कि बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं. बहुत ही जल्दी रिएक्शन करने के साथ में वो क्या होते हैं, बर्निंग केस हमें मिल जाता है. जैसे पोटेशियम है, सोडियम है. तो पोटेशियम और सोडियम अगर ओपनली हम इन्हें बाहर रखें तो क्या होते हैं, ऑक्सीजन के जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं फटाक से इनमें क्या होता है, केट फायर दैट मीन कि आग लग सकती है. तो इसी वजह से इनको क्या किया जाता है, इमर्स किया जाता है लिक्विड में. वो लिक्विड क्या होता है, केरोसिन ऑयल होता है, मिट्टी का तेल. उसके अंदर हम डाल करके इसको क्या करते हैं, जार में रखते हैं ताकि सुरक्षित रहे, आग ना पकड़े. तो ये बहुत ही एक तरीके एग्रेसिव नेचर के होते हैं, तुरंत ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड कर लेते हैं. तो नोट पॉइंट ये ध्यान रखना है. कैसे लिखेंगे, डिफरेंट मेटल एग्जिबिट डिफरेंट रिएक्टिविटी. अलग अलग प्रकार के जो मेटल होते हैं अलग अलग तरीके की उनकी रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम रिएक्ट सो vigorously दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन. अगर इन्हें हम बाहर रखेंगे तो क्या होते हैं, जल्दी आग पकड़ लेती है. इस वजह से हम इन्हें क्या करते हैं, हेंस प्रोटेक्ट देम दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल. मिट्टी के तेल में इन्हें रखा जाता है. इस बात का हमें ध्यान रखना है कि डिफरेंट टाइप के मेटल डिफरेंट रिएक्टिविटी होती है उनकी. किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है. कोई जल्दी रिएक्ट कर लेता है, कोई बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है. और कोई भी फ्यू ऑफ सेकेंड जैसे सोडियम और पोटेशियम है तुरंत ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही बर्न हो जाते हैं. अब रिएक्शन विथ एम्फोरिक ऑक्साइड. तो एम्फोरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है. तो वही उनके साथ में जब रिएक्शन की जाती है तो
सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अगर सॉल्ट और वाटर जब उन्हें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है तो उस टाइप का जो मेटल हमने वहां पे यूज किया है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटल एम्फोरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब देख लीजिए कैसे मेटल, अब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, 6HCl है, इसके साथ में कंबाइन हो रहे हैं दोनों, तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के, और साथ ही साथ वाटर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो हाउ रिएक्शन इज गोइंग टू बी, लेट्स सी हियर, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो क्या करते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ में मिल करके रिएक्ट करते हैं और हमें सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। इस टाइप के जो ऑक्साइड होते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फोरिक ऑक्साइड, जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन करके हमें क्या देते हैं, प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर देते हैं। इस टाइप के मेटल ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोरिक ऑक्साइड। तो एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोरिक ऑक्साइड। इनको क्या बोलते हैं, हम एम्फोरिक ऑक्साइड बोलते हैं। रिएक्शन फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, मेटल ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, और ये क्या है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। एक्सेस अमाउंट में हमने इसके साथ इसको ऐड किया, जैसे ही ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो यहाँ सॉल्ट रूप में एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा, एल्यूमिनियम, यहाँ पे नेम लिख लीजिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड किस फॉर्मेट में हमें मिलेगा, सॉल्ट के रूप में मिलेगा, और यहाँ पे हमें वाटर एज ए सोल्यूशन मिलेगा। ठीक उसी तरीके से दूसरी रिएक्शन है, मेटल ऑक्साइड के साथ में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो हमें क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट ऑक्साइड का सॉल्ट मिलेगा, इसका नेम है सोडियम एल्यूमिनेट ऑक्साइड। इसका क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, और साथ ही साथ वाटर क्या होगा, मिलेगा हमें सॉल्यूशन के रूप में, और ये हमें सॉल्ट के रूप में मिल जाएगा। अब लेट्स वी मूव ऑन अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड देख रहे हैं, तो रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड के साथ में देखते हैं, तो ये आपस में जब वाटर के साथ में कंबाइंड होता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है, मेटल ऑक्साइड है और हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ये मेटल ऑक्साइड है, वाटर के साथ में मिक्स हुआ तो क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक्वस कंडीशन में है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एल्कैलीज बोलते हैं। अब सेकेंड कंडीशन में पोटेशियम ऑक्साइड है, तो पोटेशियम ऑक्साइड आप वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH बना रहा है, दैट मीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, इसको हम पोटास भी बोलते हैं। एक्वस कंडीशन में है, तो एक्वस कंडीशन में यहाँ पे ये भी है, ये भी है, दोनों को हम क्या बोलते हैं, एल्कैलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कैलीज बोलते हैं। अब देख लीजिए लिखना कैसे है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट मीन कि कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो वाटर के साथ में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन सम ऑफ द डिसोल्यूशन आर फॉलो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मेटल ऑक्साइड जो क्या होते हैं, वाटर के साथ में डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एल्कैलीज बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है और ये पोटेशियम ऑक्साइड है, जो आपस में क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ में डिसॉल्व होकर के किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, एल्कैलीज में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जो एक्वस स्टेट में हमको मिल रहा है। सेकेंड रिएक्शन है मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अभी हमने जो रिएक्शन करी मेटल ऑक्साइड और वाटर के साथ में मिक्स किया, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेटल को वाटर के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड। दैट मीन कि आप यहाँ लिख सकते हो कि जब हम क्या करते हैं, मेटल को, मेटल प्लस वाटर आपस में मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। मेटल ऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है और सम ऑफ एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी मिलती है तो प्रोसेस कौन सा होता है, प्रोसेस कौन सा होता है, थर्मोडायनेमिक के केस से आता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में आपको क्या देनी पड़ती है, हीट देने पड़ती है। यहाँ पे जैसे ही रिएक्ट होगा तो यहाँ से एनर्जी निकलती है,
दैट मीन कि हाइड्रोजन गैस जब कम्स आउट होती है तो तेजी से बाहर निकलती है। इसी वजह से क्या होता है, ये जो दो मेटल होते हैं पोटेशियम और सोडियम, ये क्या करते हैं, वायलेंटली रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, एयर के साथ में। इसी वजह से आग लग जाती है। इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, केप्ट अंडर इमर्सेड इन केरोसिन ऑयल। इसी वजह से ये रिएक्शन मैं जो आपको बता रहा हूं दोनों केस के लिए है, कि जो आपने वो नोट पढ़ा है उसके लिए भी, और इसके साथ साथ ये रिएक्शन वाटर के साथ जब होगी तो हम इसको इजीली दे सकते हैं। तो लेट्स सी हियर कि जब मेटल रिएक्ट विथ वाटर, जब मेटल क्या करता है, वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, तो ऑलवेज फॉर मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिमूव एंड एनर्जी आर गेट, सम ऑफ एनर्जी कैन बी एक्सपांड, या एक तरीके से बोलिए प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू ये क्या होता है, रिएक्शन होती है। लिखेंगे कैसे, दे रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। जब ये आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस क्या होती है,